आज हम लोग बीए पार्ट थर्ड के क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंतर्गत जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स यानी कि मीन, मॉड और मीडियन पढ़े हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जब मैं मोड पढ़ा रहा था यानी बहुलक, तो हमें ज़रूरत पड़ी थी एक वैकल्पिक फॉर्मूले की। वो तब ज़रूरत पड़ती है जबकि हम लोग उसमें जब बहुलक वर्ग का जो निर्धारण होता है समूहन विधि से, उस समूहन विधि के द्वारा निर्धारित बहुलक वर्ग की सीमाओं के भीतर बहुलक का मूल्य नहीं आता है। तो हमको दो प्रकार के वैकल्पिक फॉर्मूले बताए थे। पहला था कि आप मध्य का और समांतर माध्य निकाल करके बहुलक निकालें, और दूसरा था कि z बराबर L प्लस F2 डिवाइडेड बाई F0 प्लस F2 इंटू आई इंटरवल करना। तो हमने शायद वो दूसरे नंबर वाला फॉर्मूला उस समय काम में लिया था, क्योंकि बहुलक ज्ञात करते समय जब समूहन विधि का प्रयोग करते हैं और बहुलक वर्ग का निर्धारण करते हैं, तत्पश्चात हम लोग बहुलक ज्ञात नहीं होता है, तो उसके बाद फिर समांतर माध्य और मध्य का ज्ञात करना थोड़ा भारी पड़ जाता है। तो उस समय अपन वो वैकल्पिक फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। लेकिन कभी उससे भी नहीं आए तो हमको ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ता है। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि ये समांतर माध्य है और ये मध्य का है, तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, या ये मध्य का है एवं बहुलक है और उसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपको ज्ञात करने के लिए दे दिया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, लेकिन चूंकि समांतर माध्य निकालना उसका संभव नहीं होता है। कई बार मध्य का निकालने के लिए दे देते हैं, लेकिन मध्य का निकालना संभव नहीं होता है। तो तीनों स्टेज में जब समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक जो कि आपको ज्ञात करना है वो निकालना संभव नहीं हो और ऑल्टरनेटिव मेजर्स निकालना संभव हो, तो हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। इस फॉर्मूले का जो विकसित किया था वो कार्ल पियर्सन ने किया था, जिनका कि स्टैटिस्टिक्स में बड़ा नाम है। कार्ल पियर्सन का कॉरिलेशन, कार्ल पियर्सन के द्वारा ही ये सारी चीज़ें ज्ञात की गई है। इसमें अपन 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जेड का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि मीडियन को 3 से गुणा करके उसमें से समांतर माध्य को 2 से गुणा करके घटा दिया जाता है, यानी z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x भाग। अब ये सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको मीन और मीडियन जो है वो ये है 26.8 और 27.9, तो इसका z क्या होगा वो ज्ञात कीजिए। व्हाट वुड बी द इट्स मॉड, यानी z क्या होगा। तो z बराबर 3m माइनस 2x भाग, तो ये है m 26 पॉइंट, मीडियन ये है मीन और मीडियन। तो मीडियन अगर 27.9 है तो 3 इंटू मीडियन यानी 27.9 कर लिया, माइनस 2 इंटू एक्स बार यानी 26.8 कर लिया, तो ये 26.8 यहाँ आ गया। तो 3 को इससे गुणा करेंगे तो जो राशि बनती है उसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो आपके 30.1 आ जाएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर लेकर के भी इसको कर सकते हैं। अब अगला, यानी कि अगर आपको मोड डायरेक्ट निकालना संभव नहीं हो तो आप उसका मीडियन और समांतर माध्य निकाल करके भी उसका मोड निकाल सकते हैं। कभी कभी ये हो कि मीडियन निकालना संभव नहीं है, उसके अंदर जो ऊपर की फ्रिक्वेंसी या नीचे की फ्रिक्वेंसी का वितरण इस प्रकार से है कि आप उसका मीडियन सही तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं, या मध्य का वर्ग का कई बार मध्य का वर्ग का निर्धारण सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो हम लोगों को ये ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले काम में लेने पड़ते हैं। इसमें सवाल ये बन रहा है कि अगर आपके मॉड और मीन यानी z 32.1 है और मीन यानी x भार 35.4 है,
तो आपको मध्य का ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला है 3m। तो 3m बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर हम पक्षांतर करके इसको इधर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, z प्लस 2x बार हो जाएगा। तो ये हो गया 2x बार प्लस z हो गया। क्योंकि 3m है, पक्षांतर करके इसको इधर लाएंगे तो वज्र गुणा होकर के ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 2 मीन प्लस मॉड। ये तो रहा 2 मीन, अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो मॉड प्लस 2 मीन हो जाएगा। क्योंकि यह मीडियन 3 से गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये हो गया 1/3 ब्रैकेट 2 मीन प्लस मॉड। आप चाहो तो इस फॉर्मूले के अंदर भी रख सकते हो, इसके अंदर भी रख दीजिए, आप जेड की जगह जेड रख दीजिए और मीन की जगह मीन रख दीजिए और उसको पक्षांतर करके उधर ले जाइए और उसमें 3 का भाग दे दीजिए, ये भी होता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो मीन कितना है इसके अंदर, मीन ये है 35.4। तो ये हो गया 2 गुणा 35.4 यानी 70.8 हो जाएगा, और प्लस मॉड यानी 32.1। तो 70 और 32 कितना हो गया, 102.9 हो जाएगा। 102.9 में 3 का भाग दे दीजिए आप, तो 34.3 हो जाएगा, 34.3 हो जाएगा। तो ये एक तरीके से ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है जिससे आप जेड भी निकाल सकते हो, मध्य का निकाल सकते हो और समांतर माध्य निकाल सकते हो। अगर डायरेक्ट वो एवरेज, वो औसत सीधा निकालना संभव नहीं है, क्योंकि समांतर माध्य तो हम निकाल सकते हैं हर एक स्थिति के अंदर, कई बार मीडियन नहीं निकलता है और कई बार मॉड नहीं निकलता है। इसलिए इन दोनों सवालों की सहायता से आप उसको तो सही तरीके से मॉड और मीडियन जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। अब ये जो एम्पिरिकल एनालिसिस है, और जब हम समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो ये जो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक जो है, इनमें कई तरह के सवाल आते हैं, एकदम से सीधे सीधे सवाल नहीं आते हैं। कई बार फ्रिक्वेंसी लेस देन, अबव से कम वाला आ जाते हैं, से अधिक वाला आ जाते हैं, हैं? तो और कई बार उसमें वर्गांतर सही नहीं दिया हुआ होता है तो उसको वर्गांतर को सही करना पड़ता है। तो इस प्रकार की कई डिफिकल्टीज उसके अंदर आ सकती है। अगर वर्गांतर सही नहीं दिया हुआ है, यानी समान वर्गांतर नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको वर्गांतर को समान करना पड़ेगा। वर्गांतर समान है और ऊपर नीचे दिया हुआ है तो उसको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। से कम दिया हुआ है तो भी आपको उसको रीराइट करना पड़ेगा, से अधिक दिया हुआ है तो भी आपको उसको रीराइट करना पड़ेगा। तो मेरे एक ऐसे सवाल का चयन किया है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं, और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, और परीक्षाओं की दृष्टि से भी कई बार एग्जामिनर इस सवाल को प्रेफर कर लेते हैं। तो मैंने उसी सवाल का चयन किया। सवाल ये है आपके कि लेस देन 8, लेस देन 16, 8 से 24, 24 एंड अबव यानी 24 से अधिक, 32 से 40, 40 से अधिक और 48 से अधिक, ये सवाल है आपका। ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है। लेस देन 8 5 है, 12 है, 29 है, 32 है, 38, 8, 19 और 5, ये यहाँ तक जो है आपके वो सवाल का हिस्सा है। ठीक है, अब आपको इसको रीराइट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कहीं पर भी वर्गांतर सही तरीके से लिखा हुआ नहीं है। तो हम इसको रीराइट करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, यही होगा, क्योंकि 8 ही लग रहा है इसमें, वो तो कोई लग नहीं रहा है। तो 0 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 16 से 24 हो गया, 24 से 32 हो गया, 32 से 40 हो गया, और 40 से 48 हो गया, और 48 से 56 हो गया। अब हमको इस वर्गांतर के अनुसार इसकी फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी है। इसमें जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है वो वर्गांतर के हिसाब से नहीं दी हुई, यह आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो 0 से 8 का तो ये दे दिया इसने, लेस देन 8, लेस देन 8 कितना होगा, 0 ही होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा। तो लेस देन 8 कितना हो गया, 5 हो गया, ये हमने 5 लिख दिया यहाँ पे। दूसरा ये कह रहा है कि लेस देन 16, 12 है, तो लेस देन 16 का मतलब 0 से 16 तक 12 है। अपने को चाहिए 8 से 16 के बीच में, क्योंकि 0 से 8 आपको 5 दिया हुआ है, तो 8 से 16 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 16 से कम पूरा कितना है, 12 है, और 8 से कम कितना है, 5 है। तो हमको 8 से 16 चाहिए, तो 0 से 8 वाला उसमें से क्या कर दिया हमने, घटा दिया। तो 12 में से 5 को घटाया तो क्या आ गया आपको, 7 आ गया। फिर दिया इसने 8 से 24 में 29 है, 8 से 24 में 29 में कितने वर्गांतर शामिल है, 2 वर्गांतर शामिल है, एक 8 से 12 का
एक तो 8 से 16 का और एक 16 से 24 का, दो वर्गांतर शामिल है। अब ये कह रहा है कि 8 से 24 की जोड़ 29 है, तो 8 से 16 में कितना है, 8 से 16 में 7 है, और 16 से 24 में कितना है, बराबर उनकी जोड़ कितनी है, 29 है। तो 29 में से हम क्या करेंगे, इस 7 को घटा देंगे तो 22 हो जाएगा। यानी 8 से 16 प्लस 16 से 24, 7 प्लस 22 बराबर क्या हो रहा है, 29। ये दिया हुआ है 29। 8 से 24 तक का क्या दिया हुआ है, ये 29 दिया हुआ है। क्योंकि 8 से 16 का हमको ऊपर वाले से ज्ञात हो गया, इसलिए हमने 16 से 24 का यहाँ पे ज्ञात कर दिया। अब अगला है आपके 24 से 32, वो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं अपन। पहले अपन नीचे से लेते हैं, 48 एंड अबव, 48 और उससे अधिक, तो 48 से 56 हो गया, अधिक से अधिक अपन यही मान सकते हैं, तो 48 से 56 क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये कह रहा है कि 40 से अधिक 19 है, तो 40 से अधिक में कितने वर्गांतर आ गए, दो आ गए, एक 40 से 48 आ गया और एक 48 से 56 आ गया। तो 19 में से हम 48 से 56 को घटा देंगे, तो 19 माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 14 हो गया। 19 माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 14 हो गया। और 32 से 40 में क्या दिया, 32 से 40 में 8 दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है 32 से 40 में 8। अब ये कह रहा है कि 24 और अबव 31 है, यानी 24 से ज़्यादा जो भी वर्गांतर है उन सब की जोड़ कितनी है, 31 है। तो 24 से ज़्यादा सारे वर्गांतर ये होते हैं, ये तीनों अपने को ज्ञात है, 14 और 5 19 और 8 कितने हो गए, 27। अब 31 में से 27 गए तो कितने हो गए, 4। यानी इन सब की जोड़ कितनी होनी चाहिए, इन सब की जोड़ होनी चाहिए 31 के बराबर। इन सब की जोड़ 31 के बराबर कब होगी, जब 24 से 32 में फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4। तो इस प्रकार से आपको जो फ्रिक्वेंसी का वितरण सही तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो उसको आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ा काम होता है। फ्रिक्वेंसी को व्यवस्थित करना ही सबसे बड़ा काम होता है। बिना फ्रिक्वेंसी को व्यवस्थित किए और सही तरीके से व्यवस्थित किए आप इस चीज़ को सही नहीं कर सकते। अब अगर आपने फ्रिक्वेंसी को व्यवस्थित कर लिया है तो हम इसका समांतर माध्य निकाल देंगे। इस प्रकार से समांतर माध्य निकल जाएगा। ये मैंने वहाँ से फ्रिक्वेंसी उठा लिया सीधा, 0 से 8 में 5 हो गया, 8 से 16 में 7 हो गया, 16 से 24 में 22 हो गया, और 24 से 32 में 4 हो गया, और 32 से 40 में 8 हो गया, और 40 से 48 में आपके 14 हो गया, और 48 से 56 के अंदर क्या हो गया आपके 5, ये 5 हो, और इसकी जोड़ क्या है 65 है। तो जब आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको मिड वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसकी मिड वैल्यू ज्ञात कर लिया हम, 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 4 हो गया। 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी 24 में 2 का भाग दिया तो 12 हो गया। इसी प्रकार ये सब हो जाएगा, 16 प्लस 40, 16 प्लस 24 बराबर 40 बटे 2 बराबर 20 हो गया, और ये 28 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सब की मिड वैल्यू निकाल दी हमने। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को जोड़िए और उसमें 2 का भाग दीजिए। जैसे 48 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 104 होगा। 104 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपके 52। ये भी, इसको आप वैसे भी कर सकते हो, 8 8 जोड़ते जाइए, वैसे भी निकल जाएगा। ये दोनों तरीके हैं। जब आपने मिड वैल्यू निकाल लिया है तो फिर आपको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। इन संख्याओं में से किसी एक को क्या मानना पड़ेगा आपको, कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ए बराबर क्या है 28, इसको ले लिया मैंने कि एज्यूम्ड मीन, ए बराबर 28। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो x तो ये है, x तो ये है, अब क्योंकि पहले ये था लेकिन मिड वैल्यू हो गई तो अब ये हो गया। तो x माइनस ए बराबर 4 माइनस 28 डिवाइडेड बाई आई, यानी 8 का भाग देंगे। 4 माइनस 28 कितना हो गया, माइनस का 24, माइनस के 24 में किसका भाग देंगे अपन, 8 वर्गांतर का भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये हो गया, 12 माइनस 28 बराबर आ जाएगा माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 8 बराबर माइनस का 2 हो गया। 20 माइनस 28, 20 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 8, तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। 28 माइनस 28 तो 0 हो गया। 36 माइनस 28, देखिए अब संख्या ये ज़्यादा है और वो 28 कम हो गया, इसलिए ये प्लस का 1 आ जाएगा। 44 माइनस 28, 16 हो गया, 8 का भाग दिया तो प्लस का 2 हो गया। 52 माइनस 28, 24 हो गया, 8 का भाग दिया तो ये 3 हो गया। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने dx ज्ञात कर लिया, सबका dx ज्ञात कर लिया। अब जो ये dx है, इस dx को क्या करेंगे अपन, f से गुणा करेंगे।
तो क्या निकलेगा आपके एफ डी एक्स निकल जाएगा। क्या निकलेगा, इस एफ को इस डी एक्स से गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपके एफ डी एक्स निकल जाएगा। तो देखिए 5 गुणा -3 बराबर -15 हो गया, 7 गुणा -2 बराबर -14 हो गया, 22 गुणा -1 यानी -22 हो गया, और जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो हो जाएगा। 8 हो गया, ये 8 को 1 से गुणा किया तो 8 हो गया। 14 + 2 बराबर 28 हो गया। 5 + 3 बराबर क्या हो गया आपके 15। अब इन सब की जोड़ करनी है आपको, तो प्लस वाला प्लस जोड़ दीजिए और माइनस वाला माइनस जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस और माइनस दोनों बराबर हो रहा है, इसलिए एफ डी एक्स की जोड़ क्या आ रही है, शून्य आ रही है। एफ डी एक्स की जोड़ क्या आ रही है, शून्य आ रही है। ये तब होगा जबकि आपने जो एज्यूम्ड मीन माना है वही समांतर माध्य है। आपने जो एज्यूम्ड मीन माना है वही समांतर माध्य है, तो सिग्मा एफ डी एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डिफरेंस होगा प्लस में तो प्लस आ जाएगा, डिफरेंस होगा माइनस में तो एफ डी एक्स किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर आप इसको मान लेंगे, अगर आप 36 को मानेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, 36 से कम होगा वो। तो फॉर्मूला इसका ये है, एक्स भार, इसमें वो लाइन मेरे से आ नहीं रही है इसलिए मैं इसको एक्स ही लिखता हूँ, पर आप इसको एक्स भार लिखिएगा, इसके ऊपर एक लाइन है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन गुणा आई, आई यानी इंटरवल। एफ डी एक्स क्या है, जीरो है, तो ये हो गया जीरो। जब ये जीरो है तो ये सारी संख्या क्या हो गई है, इधर इधर वाली सारी संख्या जीरो हो गई, ये वाली सारी संख्या क्या हो गई, जीरो हो गई। इसलिए समांतर माध्य क्या है, 28। समांतर माध्य क्या आ गया, 28 आ गया। इसमें सबसे बड़ा काम क्या है, इस फ्रिक्वेंसी को सही तरीके से सेट करना, लेस देन को, अबव को या इन बिटवीन को, जो उस सवाल की लैंग्वेज है उसको सही तरीके से सेट करना सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और उसको ही आपको सेट करना पड़ेगा। अब देखिए अगला सवाल मीडियन का, इसी से हम लोग वापस मीडियन निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकलेगी। वो ये चीज़ कॉमन है, 0 से 8 वाली मैंने वहीं से ले लिया है। 0 से 8 में 5, 8 से 16 में 7, 16 से 24 में 22, 24 से 32 में 4, 8, 14, 9 और ये 65 इसकी फ्रिक्वेंसी। जब आपको मीडियन निकालने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब हर एक अगली फ्रिक्वेंसी में उसकी जोड़ करना। 5 में 7 को जोड़ दिया 12 हो गया, 12 में 22 को जोड़ दिया 34 हो गया, 34 में 4 जोड़ दिया 38 हो गया, 38 में 8 जोड़ दिया 46 हो गया, 46 में 14 जोड़ दिया 60 हो गया, 60 में 5 जोड़ दिया तो 65। ठीक है, ये निकल गया आपके सी एफ, और ये है इसका फॉर्मूला, n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ। n/2 क्या है, ये n है 65, तो n/2 क्या हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा। सी एफ यानी इसके ठीक ऊपर की संचय बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास, इसके ठीक ऊपर की संचय बारंबारता। क्योंकि 32.5 किस में है, इसमें है, n/2 करेंगे तो 32.5 आएगा, और 32.5 किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, इस क्लास इंटरवल में आ रहा है, इसलिए इसको मैंने रेड कर दिया। आप लोगों को वहाँ पे इस पर गोला लगाना पड़ेगा, तो गोला लगाएंगे तो 32.5 इसमें आ जाएगा। तो बहुलक वर्ग की आवर्ती क्या हो गई, 22। बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की सी एफ क्या हो गई, 12। बस यही दो चीज़ें इसके अंदर काम में आती है। बहुलक वर्ग की आवर्ती क्या है, 22। बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा क्या है, 16, और बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की आवर्ती क्या है, 12। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा 16 प्लस n/2 बराबर 32.5 हो गया, 65 में 2 का भाग दिया तो 32.5 हो गया, -12, इससे ठीक ऊपर की संचय बारंबारता ये 12 है, ये मैंने 12 कर दिया माइनस का, डिवाइडेड बाई एफ यानी फ्रिक्वेंसी क्योंकि 22 है वो मैंने इसके अंदर लिख दिया, गुणा आई यानी इंटरवल कितना है 8। तो 16 प्लस 32.5 में से 12 गया तो 20.5 हो गया, 20.5 में हम 22 का भाग देंगे, या फिर 20.5 को 8 से गुणा करेंगे और उसमें 22 का भाग देंगे। तो 20.5 को जब मैं 8 से गुणा करता हूँ तो 164 हो जाएगा, 164 में 22 का भाग दूंगा तो 7.455 आ जाएगा। तो 16 में 7.455 को जोड़ूंगा तो 23.455 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसकी इस आवंटन की जो है वो मध्य का भी आप निकाल सकते हैं। मुख्य रूप से आपको इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, और किस प्रकार से ये सेटअप हो रहा है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला सवाल है जेड का।